हरे कृष्णा। तो 17वें अध्याय में हमने क्या देखा था? हरे श्रद्धा कृष्ण के माता। 3 विभाग। हरे कृष्णा प्रभु। तो श्रद्धा के 3 विभाग हमने देखे थे 17वें अध्याय में। और उसमें हमको श्रद्धा किस प्रकार 3 प्रकार की हो सकती है, कैसे सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, सतोगुणी लोग, और रजोगुणी यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, तमोगुणी लोग तो भूत प्रेतों को पूजते हैं, है ना। इस प्रकार हर एक की श्रद्धा अलग अलग होती है। और फिर आगे बताया था किस प्रकार आहार अलग अलग होता है हर एक गुण में। फिर यज्ञ दान तप ये सब बताया था। तप भी 3 प्रकार के, शरीर मन और वाणी, इनकी तपस्या बताई थी। तो ऐसे बहुत सारे बताए थे। और फिर भगवान ने बताया था कि ओम तत्सत करके जो भी कार्य होता है वो शुद्ध हो जाता है। लेकिन वो कैसे होना चाहिए? कर्तव्य के रूप में, अफलाकांक्षी, यानी कोई इच्छा मतलब मन में लेकर के कार्य नहीं होना चाहिए, और भगवान के प्रति समर्पण की भावना से किया हुआ यज्ञ दान तप ओम तत्सत इन शब्दों के उच्चारण से शाश्वत हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमने 17वें अध्याय में देखा था। अब 18वें अध्याय में भगवान क्या बता रहे हैं हम जरा शेयर करेंगे, और फिर मैं मंगलाचरण करती हूँ और आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं मंगलाचरण कर लेती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। धन्यवाद हरे प्रणाम प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हरे है कृष्ण। 18वां यानी अंतिम अध्याय। हरे कृष्णा प्रभु। अंतिम अध्याय हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है उपसंहार अर्थात संन्यास की सिद्धि। हाँ, तो इसमें बहुत विशाल बहुत ही बड़ा अध्याय है, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आने वाले हैं। और हमारी जो कंसेप्ट्स है ना, हमारे विचार है ना, वो भी इससे काफी बदलने वाले हैं। जैसे हम अपने आप को कोई भी काम हम करते हैं तो हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, है ना। वो कर्म की सिद्धि के लिए हम करता है, लेकिन उसके पीछे कितना बैकग्राउंड है,
है ना, हर कर्म होता है तो उसके पीछे कौन से कारण हैं, कर्ता को प्रेरक कौन से कारण हैं, इस प्रकार की सारी जानकारी इसमें हमको मिलने वाली है। ठीक है, तो अर्जुन के प्रश्नों से शुरुआत है। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन अर्थात संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो संन्यास और त्याग, इसमें क्या अंतर है, ये बेसिकली उनका क्वेश्चन है ना। त्याग का उद्देश्य क्या है और संन्यास का उद्देश्य क्या है, ये अर्जुन के प्रश्न है। ठीक है, श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। तो भगवान उत्तर दे रहे हैं। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक इच्छा पर आधारित सभी कर्मों का परित्याग, हाँ, यानी कर्म ही छोड़ देना, ये सन्यास है। यानी जो सन्यासी एकदम जंगल में जाकर बैठते हैं, सारे कर्म को वो त्याग देते हैं, वो तो सन्यास हुआ। लेकिन त्याग किसे कहते हैं? कर्म करना है लेकिन उसके फल के प्रति बिल्कुल आसक्ति ना रखते हुए उसको त्यागना है, कर्म फल को त्यागना, ये त्याग है। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। तो सकाम कर्म जो है, जो भी हम भौतिक जगत में काम कर रहे हैं, वो सभी तो वैसे सकाम ही है, कुछ प्राप्ति के लिए करते हैं, लेकिन वो दोषपूर्ण है। वो तो है, हम भी जानते हैं, क्योंकि सकाम कर्म ही हमें कर्म बंधन में बांधते हैं, ये हम भी जानते हैं। तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, कुछ विद्वान बोलते हैं कि इसलिए क्योंकि वे कर्म बंधन उत्पन्न कर सकते हैं, इसीलिए सभी भौतिक कार्यों को अर्थात सकाम कार्यों को, कर्मों को त्याग देना चाहिए। किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। तो ये दो प्रकार के विद्वानों के मत बताए हैं कि कुछ विद्वान बोलते हैं कि सभी सकाम कर्म छोड़ दो, और दूसरे बोलते हैं कि नहीं, यज्ञ दान तप ये ऐसे कर्म हैं, इनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। तो हम थोड़ा सा प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ लेते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। उदाहरणार्थ, यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतया निषिद्ध है। पुराने समय में किस प्रकार से बलि दी जाती थी, तो कुछ लोगों का मत है कि ये पशु हत्या, इस प्रकार का बलि चढ़ाना पूर्णतः निषिद्ध है, नहीं करना चाहिए। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशुवध की संस्तुति हुई है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता। यानी जब बलि चढ़ती है पशुओं की, तो वो हत्या या हिंसा के रूप में नहीं होती। क्यों नहीं होती? हाँ, यह बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है। उससे जब यज्ञों में बलि चढ़ती थी पशुओं की, तो क्या होता था, उन ब्राह्मणों के मंत्रों में इतना सामर्थ्य होता था कि तत्काल उस पशु को नया जीवन मिलता था और उन्नत जीवन मिलता था। अर्थात पशु जीवन से वो सीधे मनुष्य जीवन प्राप्त करता था। ये उन मंत्रों की ताकत से होता था, है ना। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता था, तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता था।
हाँ, अन्यथा उसको क्या है, पशु से मनुष्य बनने के लिए अनेक योनियों में से उसको गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर उसकी यज्ञ में बलि दी जाती थी तो उसको तत्क्षण उसी क्षण उसको मनुष्य योनि प्राप्त हो जाती थी। लेकिन इस संबंध में मनीषियों के मतभेद है। कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ यानी बलि के लिए यह शुभ है। अब यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये मतभेद होते हैं ना। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नर शार्दुल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह के बताया गया है। तो जैसे हम तीन भेद अभी तक बहुत सारे सुने हमने, है ना, किस प्रकार से आहार 3 प्रकार का है, श्रद्धा 3 प्रकार की है। तो यहाँ पर त्याग के बारे में भी बता रहे हैं कि किस प्रकार त्याग शास्त्रों में अलग अलग प्रकार का 3 प्रकार का बताया है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो कौन से कर्मों की बात हो रही है? यज्ञ, दान और तप। हाँ, तो ये तीनों क्रियाएं जो है उनको कैसे संपन्न करना चाहिए? किसी भी आसक्ति के बिना, किसी भी फल प्राप्ति की अपेक्षा के बिना इस प्रकार से संपन्न करना चाहिए, केवल कर्तव्य मान करके। हाँ, और शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करते हुए इस प्रकार से ये संपन्न करना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है, भगवान बोल रहे हैं। तो ये भी छोटा सा है परपट, हम पढ़ लेते हैं ये तात्पर्य भी। यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए है, उनका परित्याग करना चाहिए। लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाले हो, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावना अमृत तक पहुंचा जा सके, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो उसे स्वीकार करना चाहिए, यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो। तो यहाँ पर हमारे विचार एकदम स्पष्ट हो जाते प्रभुपाद जी की कृपा से, कि जो कुछ भी कार्य हमको भगवत भक्ति की ओर ले जाए उसको मत त्यागो, उसको जरूर करो। अब कलयुग के लिए कौन सा यज्ञ बताया है भगवान ने, कौन से यज्ञ की संस्तुति की है? किसी को याद है? 10वें अध्याय में हमने देखा था, किसी को याद है? हरे कृष्णा माता जी, संकीर्तन यज्ञ। करेक्ट, एकदम करेक्ट, धन्यवाद माता जी, बिल्कुल सही। तो कलयुग के लिए बाकी यज्ञ करना तो पॉसिबल नहीं, ना ही अभी वैसे ब्राह्मण है जो शुद्ध मंत्रोच्चार करे, उनको पूरे विधि विधान सही तरीके से पता हो, ऐसे ब्राह्मण भी नहीं है। ना ही वैसे शुद्ध यज्ञ सामग्री मिल सकती है, उतना शुद्ध घी, उतने शुद्ध जो हवन की अन्य सामग्री है, शुद्धता है ही नहीं अभी। इसलिए वैसे यज्ञ तो कलयुग के लोग कर ही नहीं सकते, करना भी नहीं चाहिए। अशुद्ध चीजों से यज्ञ करके कौन सा उनको योग्य फल मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। तो इसलिए परम दयालु भगवान कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर हमारे लिए एक वरदान दिया है। और वो वरदान कौन सा है? बस केवल जप करो, हरि नाम लो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, और तुमको वही पुण्य प्राप्त होगा जो पहले तपस्या द्वारा सत्य युग में, और यज्ञ द्वारा त्रेता युग में, और बड़ी बड़ी पूजा अर्चना द्वारा
द्वापर युग में प्राप्त होता था, वही सब कुछ फल केवल हम जप यज्ञ करने से हमको प्राप्त हो सकता है। तो इतना महत्व है इस जप का। हाँ, वो सारे ही फल दे सकता है जो इतने बड़े बड़े कार्य करने के बाद सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग में मिलता था। हमको केवल सिंपल सा हरि नाम ले लो, बस उतने से मिल सकता है। लेकिन वो नाम कैसा होना चाहिए? एकदम शुद्ध, अपराधहीन। हाँ, 10 अपराध बताए गए हैं नाम जप के। हाँ, जप के 10 अपराध बताए गए हैं। उन 10 अपराधों को पूर्णतया हमने उच्छेदन करके शुद्ध नाम अगर ले, तब कहीं हम शुद्ध सत्व में जाएंगे और भगवत प्राप्ति की ओर निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो शुद्ध नाम लेना ये एक हमारी परीक्षा है। इसलिए हमेशा हम जब शुरू करने के पहले वो 10 अपराधों को बोलते हैं, जिससे कि हमको याद रहे। और उसमें सबसे मतलब अंतिम लिया गया है वो अपराध, लेकिन है सबसे महत्वपूर्ण। वो कौन सा है? इनअटेंटिव चैंटिंग, यानी पूरा ध्यान केंद्रित किए बिना अधूरे मन से, अधूरे ध्यान से जप करना, ये भी एक अपराध है। लेकिन शुरू शुरू में तो ये होता है, क्योंकि अपना मन बड़ा ही चंचल है। शुरू में तो बहुत दिनों तक वो होता है कि हमारा मन यहाँ वहाँ भटकता है, पता ही नहीं चलता कब हम वो जब केवल मैकेनिकली ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है वो जब, और मन यहाँ वहाँ भटकता है, पता ही नहीं चलता हमको। इतना ये माया हमको एकदम प्रबल है, ये माया है ना। तो ऑटो पायलट जैसे मोड पर चला जाता है, अपने आप हो रहा है, मुंह से जब हो रहा है, ध्यान नहीं है उसमें। तो फिर बार बार जब हम अपने मन को कंट्रोल में लाएंगे, ध्यान पूर्वक वो करेंगे, तब धीरे धीरे हम शुद्ध नाम लेना चालू करते हैं, और तब कहीं जाकर के हमको आनंद आने लगता है उसमें। तो शुरू में तो होते हैं अपराध, लेकिन भगवान उसको माफ कर देते हैं। हाँ, क्योंकि शुरुआत है। जैसे बच्चा चलना जब चालू करता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन फिर चलता रहता है ना। तो इसके लिए क्या माँ उसको बोलती है, अरे हट तू चल ही मत, ऐसे ही बैठा रहे? ऐसा तो नहीं बोली कि हाँ, चलने का प्रयास करते रहने देने का बच्चे को। वैसे ही हम अपराध सहित ही सही, लेकिन नाम जप करते रहे, धीरे 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 हमको शुद्ध नाम मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार ये यज्ञों के बारे में हमने देखा। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मोहातस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तितः। तो अभी भगवान बता रहे हैं, निर्दिष्ट कर्तव्य को कभी नहीं त्यागना चाहिए। जो हमारे कर्तव्य है, उनको हमने, जो नियत कर्तव्य को हमने कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है, तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। ये तामसी से शुरू किया है कि अपने कर्मों का त्याग कर देना, हाँ, केवल मोहवश। हाँ, तो ऐसा त्याग जो है वो तामसी कहा जाता है। तो जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है, उसे अवश्य ही त्याग दे। लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संस्तुति की जाती है। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है, तो यह समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो संन्यास आश्रम में जाते हैं, उनको तो वो खुद के लिए खाना नहीं बनाते, वो घर घर जाकर के जो कुछ मिलता है उसी में अपना गुजारा करते हैं। लेकिन भगवान की पूजा अगर करते तो भगवान को भोग तो चढ़ाना चाहिए। फिर वो भोग कैसे चढ़ाए? खुद ही पका कर चढ़ाए, क्योंकि खुद जो जो चेतना होती है खाना पकाते समय, तो शुद्ध चेतना में बनाया हुआ खाना ही हम भगवान को अर्पित करते हैं। तो जैसे हमारे इस्कॉन के मंदिरों में भी जो भगवान के लिए भगवान का किचन होता है, वो अलग होता है। उस किचन में जो 16 माला नहीं करता, उसको एंट्री भी नहीं मिलती। हाँ, केवल 16 माला करके जो एक्चुअली इनिशिएटेड है, ऐसे ही लोगों को एंट्री मिलती है, वही खाना बना सकते हैं जो भोग का होता है।
हाँ, तो और अन्यत्र भी सभी वहां पर किचन में अभी क्या होता है, बहुत बहुत बड़े पैमाने पर जब बनता है तब हो सकता है थोड़ा बाहरी मदद लेनी पड़ती है, लेकिन अन्यथा जब लिमिटेड लोगों का बनता है तो हमेशा देखा जाता है कि जो खाना बना रहा है उसका चित्त कैसा है ना। तो जो 16 माला करता है कम से कम उसी को खाना पकाना अलाउड है इस्कॉन के मंदिरों में। लेकिन ऑफ कोर्स जब लाखों लोगों का खाना बन रहा है तब तो वो पॉसिबल नहीं होता, उतने 16 माला करने वाले उपलब्ध ही नहीं होते, तब फिर कुछ मदद लेनी पड़ती है बाहरी लोगों की, वो अलग बात है ना। अब प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, उनके जब शिष्य बने थे तो उसमें लड़के भी थे लड़कियां भी थी, यंग यंग लड़कियां आए थे। और उनकी तो संकल्पना आप लोगों को पता है कि अमेरिका में लड़के लड़कियों का मिलना जुलना बहुत सामान्य बात है, बहुत ही सामान्य बात है। लेकिन प्रभुपाद जी को वो पसंद नहीं था, क्योंकि हमारे वैदिक शास्त्र उसको नहीं अलाउ करते। वो कहते थे कि ऐसे ही आप लोग एक साथ नहीं रह सकते, अगर आपको साथ रहना है तो आप लोग शादी करिए, विवाह करिए। और तब प्रभुपाद जी ने खुद से उनके कई भक्तों के विवाह खुद से संपन्न किए। उसके लिए लोगों ने उनकी मतलब अपने इंडिया में, भारत में बहुत लोगों ने उनकी आलोचना भी की, अरे सन्यासी होते हुए कैसे यज्ञ विवाह करा रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी के कंसेप्ट्स एकदम क्लियर थे। हाँ, वो कहते थे ये मैं उनकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, है ना, किसी की आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर रहा हूं। अगर वो ऐसे ही कुत्ते बिल्लियों के समान एक साथ रह करके भोग करेंगे तो उनका पतन निश्चित है। लेकिन अगर विवाह के बंधन में रहेंगे, एक उनको जीवन का एक योग्य मार्ग मैं बता रहा हूं कि विवाह संपन्न करने के बाद विवाह बाह्य संबंध बिल्कुल अनुचित है। तो इस प्रकार का जब मैं मार्ग उनको बता रहा हूं, उनकी आध्यात्मिक उन्नति में मैं सहाय्य कर रहा हूं, तो मैं ये विवाह यज्ञ खुद ही करूंगा। तो इस प्रकार से वे सन्यासी होते हुए भी विवाह उन्होंने करवाए। तो ये इसलिए बताया गया है कि ऐसा काम जिससे किसी की आध्यात्मिक उन्नति हो उसको नहीं टालना चाहिए, उसको न करना, उसका परित्याग करना, ये एक प्रकार का तामसी त्याग कहलाता है ना। और ये त्याग किस प्रकार करता है, वो मोहवश करता है, भ्रमित होकर के त्याग करता है, तो उसको तामसी त्याग कहा गया है। दुःखमित्यैव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो व्यक्ति नियत कर्म को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तो तामसी लोग तो मोहवश त्याग देते हैं, राजसी लोग कोई शारीरिक कष्ट के भय से त्याग देते हैं, तो उसको रजोगुणी त्याग कहा गया है। और तीसरा है सतोगुणी त्याग। कैसा है, कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, नियत कर्तव्य करता है, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना ही चाहिए। हाँ, लेकिन उसका जो फल मिलने वाला है उसके प्रति आसक्ति न रखते हुए उसको त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। तो ये 3 प्रकार के हमने त्याग देखे। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। तो ऐसा बुद्धिमान त्यागी है ना, जिसके विचार बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, उसको पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो न तो अशुभ कार्य से घृणा करता है, अगर उसको वो अशुभ लगते हुए लेकिन उसका नियत कर्तव्य है तो वो करेगा। हाँ, इस प्रकार ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है और न शुभ कर्म से बड़ा ही आकर्षित होता है।
नहीं होता वो, है ना, न ही शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या सतोगुणी व्यक्ति न तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है, न अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति को, जो अध्यात्म को प्राप्त है, सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। तो ऐसे को बुद्धिमान कहा गया है, क्योंकि वो ना तो किसी से घृणा करता है, ना किसी कर्म से, ना किसी व्यक्ति से घृणा करता है, और न ही किसी से आसक्त रहता है, और इस कारण से कभी कर्मों का त्याग नहीं करेगा कि इसमें बड़े कष्ट है। जैसे मंदिर में रहने वाले भक्त लोग कितना कष्टप्रद काम करते हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर की सफाई, है ना, इतने भक्तगण आते हैं, उनकी सेवा, प्रसाद वितरण करना है, प्रसाद बनाना है, फिर बुक्स का वितरण करना है, कितने बहुत दिन भर उनका काम ऐसा लगता है निरंतर चलता रहता है। हम लोग सोचते हैं ये भक्तगण क्या करते हैं, बस मंदिर में रहते हैं और भजन पूजन ही तो करते हैं, नहीं, लेकिन उसके साथ कष्टप्रद काम भी बहुत सारे करते हैं और दिन भर लगातार करते हैं। जो भक्त है ना, वो एक क्षण भी अपना अव्यर्थ कालत्वम, बिल्कुल व्यर्थ ऐसा एक क्षण भी नहीं गवाता। और इसका बिल्कुल मॉडल हम मंदिर में जाकर के देख सकते कि एक एक वहां पर रहने वाला जो ब्रह्मचारी कहिए, जो भी लोग हैं, वहां के भक्तगण जो है, एक एक क्षण को अपने यूटिलाइज करते हैं, काम में सतत लगे रहते हैं। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः, यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्यभिधीयते। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। तो किसी भी प्राणी के लिए हम जैसे अगर सोच ले हम कि हम कुछ भी काम नहीं करेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, हमको अपना देह चलाने के लिए ही सही कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, तो ये असंभव है। हाँ, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वो त्यागी है, कर्म का परित्याग करने वाला नहीं, है ना। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्यासिनां क्वचित। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित अर्थात इष्ट, अनिच्छित अर्थात अनिष्ट तथा मिश्रित, ये तीन प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो कृष्ण भावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है, अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। इस प्रकार वो मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना में व्यक्ति जो भक्त हो गया है, तो वो भगवान के साथ के अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है। कोई भी कर्म अपने लिए आसक्ति अपनी तृप्त करने के लिए नहीं करता है, सब कुछ करता है कृष्ण के लिए। कृष्ण के साथ अपना संबंध क्या है? हाँ, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, ये हमारा स्वरूप है। कृष्ण का दास, नित्य दास, ये हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। तो उसी भूमिका में जब हम सब कार्य करते हैं तब हमको कर्म बंधन लगता ही नहीं है, है ना। तो इस प्रकार हमको उसका कोई सुख दुख भोगना नहीं पड़ता। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के 5 कारण है, अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तो हम सोचते हैं कि कारण मैं ही अकेला हूं, मैंने काम किया इसलिए ये कर्म पूर्ण हुआ, लेकिन वैसा नहीं है। भगवान बता रहे हैं कि 5 कारण है कोई भी कर्म पूर्ण होने के। हाँ, तो वो कौन से कारण है ये अभी हम जानेंगे। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विधाम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। कर्म का स्थान ये पहला, हाँ, यानी शरीर। दूसरा कर्ता यानी मैं,
हाँ, विभिन्न इंद्रिया यानी उपकरण भी उसमें आए, विभिन्न इंद्रिया उपकरण, अनेक प्रकार की चेष्टाएं, प्रयत्न, बार बार प्रयत्न, और परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। अब हम चलिए ये कर्म देखते हैं कि हम ऑनलाइन क्लास से जुड़े हैं, तो ये क्लास के लिए कर्म का स्थान यानी शरीर, यानी मुझे ये बैठने के लिए जगह चाहिए, मेरा शरीर चाहिए, है ना, स्थान चाहिए, है ना, ये पहली प्राथमिक आवश्यकता। फिर कर्ता, मैं बोलने वाली, कुछ मुझे यहाँ उपस्थित होना आवश्यक है। फिर विभिन्न इंद्रिया, अब इंद्रियों का, मेरा मुंह भी है इंद्रिय, है ना, जो आवश्यक है। और दूसरा, ये इंटरनेट चाहिए, उसके ये लैपटॉप चाहिए, है ना, इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए, सुचारू रूप से चलना चाहिए, ठीक है, और सुनने वाले आप चाहिए, है ना। फिर अनेक प्रकार की चेष्टाएं, उसके लिए बहुत प्रयत्न करने चाहिए कि एक अच्छे तरीके से बातें हो जाएं हमारे बीच में, जो ज्ञान का आदान प्रदान है वह योग्य प्रकार से होए, इसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। और पांचवा, परमात्मा, भगवान के अप्रूवल के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये क्लास कैसे हो सकती है भगवान के अप्रूवल के बिना, है ना। तो इस प्रकार कोई भी कर्म होता है तो वो पूर्ण होने के लिए 5 कारण है। और हम तो अपने आप को ही मानते हैं कि मैंने किया, मैं ही कारण हूँ इस कर्म के पूर्ण करने का। वैसा नहीं है, ये 5 कारण है। तो हम तो मैक्सिमम 20% उसके हकदार है, उसके क्रेडिट के मैक्सिमम, हाँ, है ना। बाकी तो अगर भगवान ने हमको ये शरीर उस समय पर चल नहीं रहा, मेरा बीमार हो गई मैं, तो नहीं होगा क्लास, है ना। फिर विभिन्न इंद्रियों में अगर मेरी बोलती बंद हो गई, आवाज ही नहीं निकल रही, तो नहीं होगा क्लास, है ना। और प्रयत्न पूर्वक अगर हम वो योग्य ज्ञान योग्य तरीके से ना बताया जाए, ना सुना जाए, तो क्लास का कोई मतलब नहीं है, वो कर्म पूर्ण ही नहीं होगा, ज्ञान का आदान प्रदान, है ना। और परमात्मा, भगवान का अप्रूवल, उनके अप्रूवल के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः, न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप होता है, ठीक है। तो अपना शरीर, मन या वाणी, उससे जो भी कर्म करेगा, वो जब पूर्ण हो रहा है तो निश्चित रूप से उसके पीछे ये 5 कारण हैं। तो इस श्लोक में न्याय यानी उचित तथा विपरीत यानी अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है, और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है, उसकी पूर्णता के लिए इन 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। न्यायम व विपरीतम व, न्याय यानी शास्त्रों के आदेशानुसार, और विपरीत यानी शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके जो भी कर्म किया जाता है, वो इन 5 कारणों से ही पूर्ण होता है, ठीक है। तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता, और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता, ठीक है ना। तो जिसको ये ज्ञान नहीं है कि ये 5 कारण है कोई भी कर्म पूर्ण होने के, तो वो बुद्धिमान नहीं है, वो ठीक से नहीं देख पा रहा है वस्तुओं को, यानी परिस्थिति को वो समझ नहीं पा रहा है ना। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी कभी नहीं मारता। हरे कृष्णा। वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी कभी नहीं मारता, यानी वो चाहे कोई भी क्रिया कर रहा हो, वो उस क्रिया में पूरी तरह से मतलब वो अपने आप को कर्ता नहीं मानता, है ना। और इसलिए वह अपने कर्मों के पाश में नहीं बनता, हाँ, कर्मों से नहीं बनता,
क्यों? क्योंकि उसकी जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है। यानी मिथ्या अहंकार क्या है? कि मैं ये शरीर हूं, है ना। जब ये अहंकार से प्रेरित मैंने ये किया, ये मेरा है ना, ये मेरे लिए है, इस प्रकार से जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तो ऐसा उसकी बुद्धि बंधी नहीं होती, तो वो कोई भी एक्शन करे वो अपने कर्म बंधन में नहीं बंधा हुआ रहता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। अब यहाँ पर तीन कारण दिए हुए हैं, कर्म को प्रेरणा देने वाले और कर्म के संघटक। ये कौन से हैं? तो कर्म को प्रेरणा देने वाले हैं ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले हैं, यानी कर्म हो जाए इसकी प्रेरणा देने वाले ज्ञान। यानी जैसे मुझे कुछ कुकिंग करना है, तो मुझे ये ज्ञान होना चाहिए कि कैसे वो बनाई जाए, किस प्रकार से वो अन्न पदार्थ बनाए जाए, वो ज्ञान मुझे होना चाहिए। ज्ञेय जानने योग्य, यानी उसमें क्या क्या घटक है ना, और किस प्रकार से उसका कुकिंग होना चाहिए, सब संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ज्ञेय जानने योग्य, उस कर्म के लिए जानने योग्य जो कुछ है वो सब होना चाहिए। और ज्ञाता यानी मैं, ये तीनों जब मिल जाए तब कहीं उससे कर्म को प्रेरणा मिलती कि हाँ चलो मैं ये बनाती हूँ, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है, मुझे ज्ञान भी है और जो उसके लिए घटक पदार्थ चाहिए है जो जानने योग्य है, सब कुछ बारीकियां उसकी, वो सब कुछ मुझे पता है, और मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ जो ज्ञाता हूँ, है ना। इस प्रकार से ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीन हमारे दैनिक कार्यों के प्रेरणा है। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम। कर्म का उपकरण यानी स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संघटक कहलाते हैं। ये दूसरा पार्ट आ रहा है यानी इंद्रिया सॉरी इंद्रिया, कर्म तथा कर्ता, यानी उनको बताया गया है कर्म के उपकरण, स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संघटक है। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में ये ही तत्व रहते हैं। यानी तीन चीजें हैं कर्म को प्रेरणा देने वाली, और तीन चीजें हैं कर्म के संघटक। कर्म करने के पूर्व कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। क्या बताया गया है कि किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविकता बनता है, यानी इसका क्या आउटकम आने वाला है ये एक सूक्ष्म रूप से हमको ज्ञात होता है ना, यानी ज्ञेय। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, है ना। इसके बाद वो कर्म को प्रेरणा मिलती है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसे मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मन में आना चाहिए, क्या सोचना है, मुझे क्या बनाना है, फिर अनुभव करना कि हाँ ये बनेगा तो अच्छा लगेगा, और फिर इच्छा होती है ना। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, ये तीन मन की क्रियाएं हैं। मन का काम ही ये है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, इच्छा करना। ऐसे मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना पड़ता है जिसे प्रेरणा कहते हैं। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से, एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है, तो इंद्रियों की सहायता से, जिनमें मन भी सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संघटों को कर्म संग्रह कहा जाता है। हरे कृष्णा। पंकज प्रभु, आपको कुछ पूछना है? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी ये फिर से मुझे बताइए, गे का शब्द क्या आ रहा है? कि मतलब सामग्री जो हम जुटा रहे हैं, हाँ, या जानने उसको ही हम योग्य, उसकी जो भी प्रोसेस की बारीकियां हैं उसको जानना, है ना। जानने योग्य वो बातें जो उस कर्म को पूर्णत्व दे सकती है ना। ये तो ज्ञान ही हो गया ना मैम, नहीं, माता जी। नहीं, फिर भी ज्ञान कि क्या करना है,
इसका ज्ञान और फिर उसके संघटकों का ज्ञान। इस प्रकार से मैं तो यहाँ पर यही समझती हूँ। ज्ञान यानी देखो, ज्ञेयम क्या बोला है, ज्ञान का लक्ष्य यानी जानने योग्य। हाँ, ज्ञान है मुझे कि हाँ ये मुझे बनाना है, और फिर जानने योग्य वो कर्म करने के लिए, पूर्ति के लिए जानने योग्य जो जो आवश्यक क्रियाएं हैं, घटक है, वो भी जानना। हाँ, ज्ञान का लक्ष्य। ठीक है कि इसके बाद उसकी पूर्ति किस प्रकार से होने वाली है। समझो मैंने ये क्रिया की तो उसका अल्टीमेट फल मुझे कैसे मिलने वाला है, वो जानने योग्य, वो भी आएगा। हाँ, और फिर ज्ञाता यानी मैं स्वयं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इसको, एटलीस्ट मैं समझ रही हूँ ये मतलब डेस्टिनेशन, फाइनल आउटकम। डेस्टिनेशन। हाँ, फाइनल आउटकम, जानने योग्य। तो जानने योग्य, उसके लिए उसकी बारीकियां भी सब आई, इसलिए मैंने वैसे बताया, है ना। तो ज्ञान का लक्ष्य क्या, उसका फल मिलने वाला है। जो हम ज्ञान, क्रिया कर रहे हैं उसका परिणाम क्या उसका आएगा। परिणाम क्या आने वाला है ना। ये सब जो है वो कर्मों को प्रेरणा देते हैं। ये सब कुछ मुझे जब पता है तब मैं उस कर्म को करना चाहूंगी, है ना, प्रेरणा मिलेगी मुझे वो कर्म करने की। जी माता जी, ठीक है क्या? धन्यवाद माता जी। जी, हरे कृष्णा। पता नहीं मैं समझा सकी कि नहीं, लेकिन मैं ये यही समझ रही हूँ कि इस प्रकार से ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीन जो है, ये जब इकट्ठा आएंगे तब कहीं उस कर्म करने की प्रेरणा उत्पन्न होगी। हाँ, तो प्रेरणा और संघटक, ये दो बातें हमने देखी। तीन तीन घटक है इसके। कर्म के प्रेरणा देने के लिए तीन घटक है, और कर्म के संघटक भी तीन घटक है ना। फिर ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद है। अब बहुत सारी यहाँ पर हमको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। हाँ, तो प्रकृति के तीन गुण, सतो रजो और तमो गुण के अनुसार ही ज्ञान भी होगा, कर्म भी होगा और कर्ता भी होगा। तो ये हम अभी विस्तार से भगवान बताने जा रहे हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। तो सात्विक ज्ञान किसे कहा गया है? जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तो ऐसा ज्ञान जिसमें हम व्यक्ति के शरीर या जीवों के शरीर के कारण उनका भेद नहीं करते, हम ये जानते हैं कि सभी के अंदर एक ही परमात्मा का वास है ना। तो इस प्रकार एक अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति हम सभी जीवों में देखते हैं, उनके बाहरी आवरणों से उनका भेद नहीं करते, तब वो ज्ञान है ना, वो सात्विक हो जाता है। ऐसा ज्ञान सात्विक कहलाता है। फिर पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभाव पृथक् विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। यानी भिन्नता देखता है, ये तो दूसरे समाज का है, ये तो भिन्न योनि का है, ये तो कुत्ता है ना, और ये तो बहुत धनवान व्यक्ति है। यानी शरीर के अनुसार जो है वो अलग अलग भेद करता है। तो ऐसा ज्ञान जो है उसे राजसी कहा गया है। यत्तु कृष्णवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थं वदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम्। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मान लेता है, सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तो ऐसा ज्ञान कैसा है? वो है तो काम अत्यंत तुच्छ, लेकिन उस तामसी पुरुष को क्या लगता है, मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ, है ना। तो यही सबसे महत्वपूर्ण काम है, बाकी सारे इसके सामने तुच्छ है। हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अपना छोटा सा भी कार्य उन्होंने कुछ किया तो उसको इतना बड़ा मानते हैं कि ऐसे एज इफ उनको जीवन का पूरा सक्सेस मिल गया, है ना, जीवन उनका सक्सेसफुल हो गया, इस प्रकार से मानते हैं। तो ऐसे ज्ञान को भगवान कहते हैं तामसी।
तो सात्विक ज्ञान क्या है? सात्विक ज्ञान में वो भिन्न भिन्न शरीरों में भी एक ही आध्यात्मिक स्वरूप देखता है, उसका बेस देखता है ना। तो वो सात्विक ज्ञान। राजसिक ज्ञान कैसा है कि पृथक शरीर तो पृथक जीव, यानी उसमें वो अलगाव देखता है, वो राजसी। लेकिन तामसी क्या है ज्ञान? वो एक बहुत ही क्षुल्लक चीज को लेकर उसको बहुत उसका आडंबर मचाता है और वही सर्वश्रेष्ठ है, इस प्रकार की उसकी भावना रहती है। काम है बहुत तुच्छ, है ना, ज्ञान है बहुत तुच्छ, लेकिन उसको वो बहुत सर्वोपरि मानता है। तो ऐसे ज्ञान को तामसी कहा गया है। नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतं अफल प्रेप्सुना कर्म यत्त सात्विकमुच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। अब कर्म के बारे में भगवान बता रहे हैं, है ना। अभी तक हमने 3 प्रकार के ज्ञान को देखा, अभी भगवान कर्म के बारे में बता रहे हैं। तो नियमित है कर्म, और आसक्ति राग या द्वेष, है ना, ये कर्म के प्रति उसको आसक्ति हो या अटैचमेंट हो या द्वेष हो, है ना, कुछ भी नहीं, आसक्ति राग या द्वेष के बिना जो किया जाता है। तो और तो और कर्म फल की चाह के बिना, है ना। तो कर्म फल से आसक्ति नहीं है। इस प्रकार कर्म फल की चाह के बिना जो कर्म किया जाता है वो सात्विक कहलाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। तो जैसे सतोगुणी व्यक्ति ऑफिस में भी काम करेगा तो कैसे करेगा? ये मेरा कर्तव्य है, इस भावना से करेगा। उसके प्रति आसक्ति नहीं रखेगा कि मुझे ये काम कर रहा हूं मैं तो मुझे बॉस ने देखना चाहिए, मुझे प्रमोशन देना चाहिए। इस प्रकार से उसकी कर्मफल के प्रति आसक्ति नहीं है, ना ही उस कर्मफल के प्रति आसक्ति है, ना ही उसको ऐसा लगता है अरे क्या मैं वही वो काम किए जा रहा हूँ। राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, है ना, आसक्ति भी नहीं। इस प्रकार से वो केवल अपना कर्तव्य मात्र मान करके वो अपना 100% देते हुए काम कर रहा है, तो वो सात्विक कर्म है। रजोगुणी लोग क्या करेंगे कि मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, अपने बॉस के ध्यान में आना चाहिए कि मैं कितना काम कर रहा हूँ, है ना, और मेरे सिवा तो इतना अच्छा काम कोई कर ही नहीं सकता। इस प्रकार की भावना से जो करते हैं वो रजोगुणी कार्य होगा। और फिर तमोगुणी का क्या है? अनुबंधम क्षयम हिंसान अनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्त तामसमुच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। अब इसका उदाहरण कैसे ले सकते? जैसे कोई चोरी कर रहा है ना, तो उसको पता है कि चोरी करना योग्य नहीं है, तो शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना कर रहा है, वो मोहवश कर रहा है, उसकी उस समय बुद्धि पूरी तरह से भ्रमित है ना, लालच में है। तो इस प्रकार वो शास्त्रीय आदेश कि चोरी करना पाप है, ये शास्त्रीय आदेश है, चोरी नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रीय आदेश है, फिर भी वो चोरी करने में जा रहा है। और फिर उसको पता है कि अगर मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया तो मुझे जेल हो जाएगी, फिर भी वो करता है, यानी भावी बंधन की परवाह किए बिना वो करता है। और फिर ऐसा कर्म करते समय कई बार उसको हिंसा भी करनी पड़ेगी। कोई बीच में आ गया उसकी चोरी में रुकावट डालने के लिए तो उसको मारेगा भी। और वो कार्य ही ऐसा है, चोरी कर रहा है, यानी निश्चित रूप से जिसका सामान चोरी हो रहा है उसको तो वो दुख पहुंचेगा ही। तो इस प्रकार से ये कार्य जो है, ये कर्म जो है वो तामसी कहलाता है ना। तो हमने 3 उदाहरण देखे कर्म के। सात्विक कर्म कैसा होता है? नियत कर्तव्य मान करके कर्म फल की आसक्ति के बिना, उस कर्म से राग द्वेष आसक्ति रखे बिना जो कर्म करता है वो सात्विक कर्म है।
सत्वगुणी कर्म है। राजसी रजोगुणी कर्म कैसा है, वो अहंकार से प्रेरित है और कर्मफल की आसक्ति रखकर वो कर रहा है ना, और अहंकार है उसके मन में। तो इस प्रकार का कर्म जो है वो राजसी है। और तमोगुणी कैसा कर्म है कि जो शास्त्रीय आदेश का अनुपालन न करते हुए, उसको तोड़ते हुए, और जो कुछ आगे परिणाम आने वाले हैं उसकी भी अनदेखी करते हुए और लोगों को दुख पहुंचाने वाला, ऐसा जो कर्म है वो कर्म तामसी है ना। तो तीन भेद हो गए ये। मुक्त संगोन अहम वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। अब कर्ता के बारे में बता रहे, कर्म हो गए, अब कर्ता के बारे में भगवान बता रहे हैं। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक करता है। तो जैसे सात्विक कर्म हमने देखा, उसमें भी हमने देखा था कि वो कर्मफल की आसक्ति के बिना कर्तव्य मानकर कर रहा है। वैसा ही ये कर्ता भी, सात्विक कर्ता क्या है, भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित, यानी मैं करने वाला हूं, मैं ही ये सबसे अच्छा कर सकता हूं, इसके बिना, ऐसी भावना के बिना संकल्प तथा उत्साह पूर्वक जो भी करेगा, तो मुझे ये कार्य अभी प्रारंभ किया है, इसको अच्छे से पूर्ण करना है, अपना 100% देना है ना। इस प्रकार से संकल्प और उत्साह से अपना कर्म करता है, और उसका आउटकम कुछ भी आए, उसका कर्मफल उसको कुछ भी मिले, अच्छा मिले बुरा मिले, सफलता मिले असफलता मिले, उससे वो विचलित नहीं होता। ऐसा करता सात्विक कहलाता है। तो हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। कृष्ण भावनामय व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है, उनसे परे होता है। हमने गुणातीत होने के लक्षण देखे थे ना पिछले अध्याय में, 14वें अध्याय में। तो जो भक्त होता है वो गुणों से अतीत हो जाता है, उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती, वह सदैव उत्साहपूर्ण रहता है। वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता, वह सुख दुख में समभाव रहता है। ऐसा कर्ता सात्विक है। ठीक है, बड़ी सुंदरता से हमको एक्सप्लेन किया है प्रभुपाद जी ने। तो ऐसा कर्ता सात्विक कहलाता है। रागी कर्म फल प्रेसुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख में विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। तो ऑफिस में काम तो कर रहा है, लेकिन कैसा, उसकी नजर हमेशा उसकी फल प्राप्ति पर है ना, फलों का भोग करना चाहता है। तो इस प्रकार से वो उस कर्म में भी आ सकता है, क्योंकि उससे उसको फल की प्राप्ति की आसक्ति है ना। इस प्रकार वो भोग करना चाहता है उस कर्म फलों को। और जो लोभी है, उसको सतत कोई कुछ ना कुछ प्राप्त होए, ऐसी इच्छा रहती है रजोगुणी लोगों को, है ना। और दूसरों को अगर वो मिल जाए तो उनको बड़ी ईर्ष्या होती है, उसको प्रमोशन मिला, मुझे नहीं मिला, मैंने इतना काम किया, है ना। तो इस प्रकार से वो ईर्ष्यालु रहते हैं। ये नहीं समझते कि जो कुछ जिस किसी को भी मिलता है वो भगवान के अप्रूवल से मिलता है, अन्यथा नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी उसको लगता है कि मैंने किया, मैं अच्छा हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो दूसरों को कैसे मिला, इसलिए ईर्ष्यालु है ना। और अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है। तो ऐसे लोगों के मन कैसे रहेंगे, अपवित्र ही रहेंगे, क्योंकि उनके मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बसा ही हुआ है। तो इसके कारण वे अपवित्र से हो जाते हैं और फिर विचलित भी होते हैं। प्रमोशन मिला तो बहुत खुश, और नहीं मिला तो बहुत क्रोध दुख, सब कुछ उनके मन में आएगा, है ना। विचलित हो जाते हैं वे, अच्छे बुरे से परिणामों से बहुत विचलित होते हैं। तो ऐसा कर्ता जो है वो राजसी कहा गया है। फिर तामसी का तो क्या कहना, अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृत
नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों का विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकतावादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तो क्या करेगा? शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध, है ना। जैसे हमने चोर के उदाहरण में देखा, उसको पता है कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है ना, लेकिन फिर भी वो करता है, आदेशों के अवहेलना। वैसे ही यहाँ पर भी बताया है कि शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध काम करता है। जो भौतिकतावादी, यानी पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, है ना, मेरे लिए चाहिए, भौतिक इसमें लिप्त है वो, और हठी, कपटी और अन्यों का अपमान करने में पटु है। हाँ, बहुत कठोर शब्द ऐसे लोग बोलते हैं, सामने वाले का बुरी तरह से अपमान करते हैं, है ना। और हठी और कपटी, जिद्दी रहते हैं ऐसे लोग, नहीं मुझे ऐसे ही करना है। और कपटी रहते हैं, उनका अंदर बाहर का अलगाव रहता है। मन में वो बोलते हैं ना, क्या, बगल कुछ भी, मुंह में राम और बगल में छुरी, इस प्रकार का उनका बिहेवियर रहता है कि कभी मीठा बोलेंगे लेकिन उनके मन में कपट रहेगा, और वो नुकसान करेंगे सामने वाले का। और तो और सामने वाले का अपमान करते हैं वो लोग, है ना। किसी से भी जब उनका आमना सामना होता है, छोटी छोटी बातों में भी वो सामने वाले को मान नहीं दे सकते, वो अपमानित करते हैं। और जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, यानी क्या, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको बोलते हैं ना, आज का काम कल पर टालो, कल का काम परसों पर टालो, बस ये करने में भी माहिर रहते हैं। तो ऐसा कर्ता जो है वो तमोगुणी कहलाता है। बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। अब और अलग ज्ञान देने जा रहे हैं भगवान। अब हमको बता रहे हैं बुद्धि कैसे तीन प्रकार की होती है, और धृति यानी निश्चय, वो कैसे तीन प्रकार का होता है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है? ज्ञान देखा है तीन प्रकार का, कर्ता देखा है, कर्म देखा है ना। तो हर एक के तीन 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 भेद भगवान ने बताए हैं। अब यहाँ पर बुद्धि और धृति के विषय में बताने जा रहे हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भया भये बंधन मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पृथा पुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है ना। किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तो ये सब भेद है ना, वो बुद्धि का काम ही है डिस्क्रिमिनेशन, है ना। अलगाव, निरक्षीर विवेक जिसको कहते हैं, वो बुद्धि का काम है। तो सतोगुणी बुद्धि कैसे कार्य करेगी? उनको पता है कि ये योग्य है, करने लायक है, ये नहीं करना चाहिए, यानी इसमें शास्त्रीय आदेशों से इसको सपोर्ट मिल रहा है, इसको शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना हो रही है, तो उसको भेद पता है। और फिर किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए। बुरे कामों से, जो शास्त्रीय आदेशों के अवहेलना है, उससे डरना चाहिए, और जो उसका अनुपालन है उससे नहीं डरना चाहिए। क्या बांधने वाला है, यानी कर्मों का परिणाम, जो कर्म फल है, वो किस प्रकार से बांधते हैं और मुक्ति भी देते हैं, ये सब उसको पता है। तो ऐसी बुद्धि जो है वो सात्विक बुद्धि है। यया धर्मम अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पृथा पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। तो ऐसे रजोगुणी लोग कई बार काम करने के लिए फिर ब्राइब भी लेते हैं। क्यों? कि उनको उनको भेद ही नहीं है कि ये योग्य है, अयोग्य है, ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसमें भेद नहीं कर पाती। इसलिए हाँ ठीक है ना, क्या क्या फर्क पड़ता है, पैसा लेकर के काम किया मैंने, क्या फर्क पड़ता है। इस प्रकार से वो योग्य और अयोग्य में भेद नहीं कर पाती, तो वो रजोगुणी बुद्धि है, राजसी बुद्धि है। और तमोगुणी का तो क्या कहना,
अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ वह तामसी है। ये पूर्णतः विरुद्ध दिशा में जाने वाले लोग होते हैं, है ना। कैसे वो उनकी बुद्धि मोहित है, भ्रमित है और अज्ञान के अंधकार में बसी हुई है ना। अंधकार किसका द्योतक है? अज्ञान का। इस प्रकार अज्ञान के कारण, अज्ञान के वशीभूत होकर वो अधर्म को धर्म, हाँ मैंने तो चोरी ही करनी है, चोरी करना अच्छा है, क्या बुराई है उसमें, बस एक रात का काम है और फिर बहुत सारे दिन का आराम है ना। इस प्रकार वो अधर्म को धर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में उनकी बुद्धि प्रयत्नशील होती है, तो वो तामसी बुद्धि कहलाती है। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियः योगिना व्याभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। हे पृथा पुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। निश्चय, धृति यानी निश्चय, डिटर्मिनेशन। तो कैसा है डिटर्मिनेशन? जो अटूट है ना। एक बार निश्चय कर लिया कि मैं ये कार्य करूंगा, तो वो अटूट है, उसमें फिर कितनी भी बाधा आ जाए वो अटूट रहेगा निश्चय, और जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है। तो निश्चय कैसा बढ़ता है? जब हम योगाभ्यास द्वारा अपने मन को एकत्रित करने का, एकाग्र करने का प्रयत्न करते रहते हैं, निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, तब हमारी धृति जो है, हमारा निश्चय जो है, वो एक प्रकार से अटूट हो जाता है, अचल हो जाता है, और इस प्रकार वह मन प्राण और इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखता है। तो मन को भी यहाँ वहाँ विचलित नहीं होने देता, क्योंकि उसका निश्चय एक जगह पर दृढ़ हो गया है। और प्राण और इंद्रिय यानी अपने शरीर को भी यहाँ वहां नहीं जाने देता, इंद्रियों पर भी उसका पूरी तरह से विषयों के प्रति वो जब तक वो धृति जिसके बारे में है, जो निश्चय है, वो परिपूर्ण नहीं हो जाता, तब तक अपने इंद्रियों को वश में रख सकता है वो, है ना। तो इंद्रियों के कार्यकलापों को वो वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। तो ऐसा निश्चय जो है वो सात्विक कहलाता है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयतेर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। यानी उसने निश्चय तो कर लिया कि मुझे ये काम करना है, लेकिन अगर उसने देखा कि अरे नहीं नहीं, इससे तो मुझे कुछ खास फायदा होने नहीं वाला, उससे तो अच्छा है वो दूसरा काम कर लूँ, तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा या ज्यादा सक्सेस मिलेगा, तो उसका वो मतलब जो निश्चय करके निकला है कि मुझे ये काम करना है, वो उसका टूट जाता है, क्योंकि उसको उधर दूसरी जगह पर ज्यादा फायदा दिख रहा है। तो ऐसा ऐसा जो निश्चय है वह राजसी कहलाता है। तो जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यों में कर्म फलों का सदैव आकांक्षी होता है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है, तथा जिसका मन जीवन तथा इंद्रिया इस प्रकार संलग्न रहती है, वह रजोगुणी होता है। ठीक है। तो ऐसा निश्चय जो है कि जो सदैव इच्छा, अतृप्त इच्छाओं के पीछे भागती रहती है, ऐसा निश्चय वो रजोगुणी कहलाता है। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चन्ति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह से परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। तो ऐसे लोग तो क्या बोलते हैं ना, मनगढ़ंत सपने देखते रहते हैं दिन में सपने देखते हैं, और फिर कभी नशा करके विषाद मोह, है ना, इसके चंगुल में पड़े रहते हैं। तो ऐसी जो उनका निश्चय कोई टिकता ही नहीं है क्योंकि निश्चय उनका केवल स्वप्न में रहता है। तो ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। ऐसा निश्चय जो है वो कोई काम का नहीं, वो तामसी होता है।
अब 3 प्रकार के सुख के बारे में भगवान बताने जा रहे हैं। तो अभी हमने बुद्धि का देखा, धृति का देखा, अब सुख के विषय में भगवान बताने जा रहे हैं। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग सुख के भी परिभाषा अभी भगवान करने जा रहे हैं। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। तो जैसे आप लोग सवेरे सवेरे क्लास के लिए आते हैं, तो सवेरे उठना तकलीफदायक किसको नहीं लगता, लेकिन आप यानी शुरू में विष जैसा है ये कार्य कि सवेरे जल्दी उठो और फिर ध्यान पूर्वक क्लास सुनो, तो ये बड़ा कष्टप्रद कार्य है। लेकिन जैसे जैसे आपको भगवत गीता में रुचि आ रही है, तो आपको और सुनने की चाह बढ़ती है और ज्ञान प्राप्त करने की चाह बढ़ती है। तो इसके अनुसार आप अमृत के समान उसका अंत देखते हैं कि मुझे एक आध्यात्मिक गति मिल रही है ना। तो अंत क्या है, इन कष्टों का अंत क्या है, शुरू में कष्ट है लेकिन उसका परिणाम क्या मिल रहा है, अमृत के समान मिल रहा है। और इस कार्यों से हम आत्मोन्नति की ओर जा रहे हैं, तो ऐसा सुख सात्विक कहलाता है। ठीक है ना। तो ये हमारा जो उदाहरण है, या सवेरे जल्दी उठ करके जप करना शुरू में बड़ा कष्टप्रद होता है, लेकिन जैसे जैसे उस जप में आनंद आने लगता है तो वो अमृत के समान होने लगता है। ठीक है ना। तो ऐसा सुख जो है वो सात्विक सुख है। जैसे हमने देखा था कि सात्विक खाना भी हमने देखा था, तो कई लोगों को तो अरे ये क्या एकदम ऐसा खाना है कि एकदम सात्विक है, उसमें कुछ चटपटापन नहीं है, कोई आनंद नहीं है, ऐसा कई लोगों को लग सकता है। लेकिन वही खाना कैसा है, स्वास्थ्य वर्धक है, हृदय को प्रसन्न करने वाला है ना। और इस प्रकार वो शरीर को भी स्वस्थ रखने वाला है, बल देने वाला है। तो पहले उनको खाने में तकलीफ लगेगी, अरे क्या दूध दही और सब्जियां रोटी यही खाना है, लेकिन उसका परिणाम उनके शरीर पर दिखेगा, उनके मन पर दिखेगा। तो शुरुआत में विष समान, अंत में सुख देने वाला। और उसके उल्टा रजोगुणी का है, विषयेंद्रिय संयोगात् तत्तदग्रे अमृतोपमं, परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। यानी जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तो इनका चटपटा खाना है ना, तो इंद्रिय विषयों, उनकी जीभ जो है इंद्रिय, वो अपने इंद्रिय विषयों से बड़ी लालायित रहेगी, और इस प्रकार का चटपटा, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, है ना। और ऐसा जो खाना है जो जीभ पर जाते ही एकदम जलन पैदा कर दे, बड़ा आनंद आता है उनको उसमें। तो वो शुरू में तो उनको बड़ा ही आनंद देने वाला है, अमृत तुल्य लगता है वो खाना, लेकिन अंततः वो क्या देता है, शरीर को रोग देता है, दुख देता है। तो इस प्रकार अंत में विषतुल्य हो जाता है। तो वैसे ही हर चीज में हम देख सकते हैं रजोगुणी लोगों के कि शुरुआत में उनको बड़ा आनंद आएगा, लेकिन अंततः वो दुख ही उनको प्राप्त होता है। तो ये हुआ रजोगुणी सुख। और जो सुख यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम्। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है, और जो निद्रा, आलस तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है ना। तो जैसे वो लोग ड्रग्स लेते हैं, तामसी लोग, तो वो क्या है, शुरुआत में भी उनको दुखदायक है, अंत भी उसका बहुत ही दुखदायक है, कोई उसमें सुख तो है ही नहीं, आरंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है, और वो उनको निद्रा, आलस और उनमें और भ्रम जो है वो पैदा करता है। तो ऐसा सुख जो है वो तामसी कहलाता है। तो आज ये 39 तक हमने कर लिया।
तो अभी हम सुख, जो तीनों प्रकार के सुख हम देख चुके हैं, और अभी हम यहीं पर रुकते हैं। इसका आगे का भाग हम कल करेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक हमने बहुत सारे भेद देखे, भगवान ने बहुत सारे भेद दिखाए, बुद्धि, धृति, सुख, है ना। और इसके पहले यज्ञ, दान, तप, सबके भेद भगवान ने बताए हैं, ठीक है। तो किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछे। हरे कृष्णा। कल हम 39 के आगे 40 से चालू करेंगे। तो इसमें बहुत सारा ज्ञान है, 18वें अध्याय में बहुत सारे भेद बताए भगवान ने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी हरे मैं लेवल 3 के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। प्लीज। दान के बारे में बताइए माता जी, दान कैसे किया जाए? हाँ? दान आज संक्रांति में दान कैसे किया जाए? पंडितों को, गरीबों को, मंदिर वो कल में के अध्याय में आया था ना। दान कर्तव्य समझकर, और किसी भी फल प्राप्ति की अपेक्षा के बिना कर्तव्य समझकर, और समुचित योग्य स्थान, योग्य समय और योग्य व्यक्ति को जो दान दिया जाता है, वह सात्विक दान कहलाता है। कल देखा था ना हमने, कल 17वें अध्याय में। जी माता जी। जी। आज तो खिचड़ी का दान किया जाता है, खिचड़ी का, अनाज का, हम्म। वस्त्र का। आज तो, हाँ, आज संक्रांति है। आज तो दान का बहुत महत्व है, और सर्वश्रेष्ठ दान तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में दिया हुआ दान सर्वोत्कृष्ट है ना। तो जी मैं तो आजकल इधर उधर कहीं देखती हूँ नहीं हूँ अपना। माता जी, ये वही सबसे सर्वश्रेष्ठ दान, कृष्ण को प्रसन्न करो, सब प्रसन्न हो जाते हैं, है और ना। उसमें सोचना भी नहीं है ना कि ये किस, मतलब कहाँ जाएगा, बिल्कुल नहीं। पात्र कौन सा है, किस पात्र को दे रहे कुछ नहीं, वो सब सर्वोत्कृष्ट दान, उसमें हमको कुछ बुरा होने का चांस ही संभावना नहीं। ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हरि बोल, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी। माता जी आप तो सबसे बड़ा दान कर रही हैं, भक्ति दान, कृष्ण भक्ति दान दे रही हैं, बहुत बड़ी बात है। ये तो दान नहीं, ये तो मेरे कृष्ण सेवा है, ये मेरी। आपके लिए सेवा है, हम लोग को तो खैर ज्ञान मिल रहा है। ये तो कृष्ण ने मुझे दी हुई सेवा है। मैं तो बहुत अपने आप को भाग्यवान मानती हूँ कि ये मुझे चांस मिलता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपका क्लास भी बहुत अच्छा है माता जी, वो आप मतलब पूरा फुल सेटिस्फेक्शन मिल जाता है क्लास में। धन्यवाद। बस कृष्ण इस सेवा से प्रसन्न हो, और क्या। बाकी तो देखिए, सेवाएं तो बहुत सारी होती है, लेकिन हम तो घर में बैठ कर के कुछ भी नहीं कर पाते। लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन को जाते हैं, घंटों घंटों रस्तों पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। बहुत कठिन काम है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। लोगों को प्रेरित करना कि ये किताब लो, इसको पढ़ो, ये प्रेरित करना, और बहुत कम समय में, बहुत कठिन काम है। तो वो करते हैं लोग, बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं करते हैं। मैं तो ये घर में बैठकर, चलो इसके माध्यम से थोड़ी सी आपको से शेयर करती हूँ, जो कुछ थोड़ा सा मुझे पता है वो, है ना। जी माता जी, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में तो सबसे बड़ी बात है क्या माता जी, और जो लोग, कुछ लोग तो उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, उसको भी बर्दाश्त करना हाँ, बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत बड़ी बात होती है। यानी उसको वाकई में स्थितप्रज्ञ होना चाहिए, कि कोई प्रकार से विचलित नहीं होना है ना। सामने वाला कैसा भी रिएक्ट करे, जी माता जी। बहुत वो कठिन काम होता है, लेकिन लोग करते हैं। हाँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। हाँ, बिल्कुल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, सभी दंडवत। माता जी को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो कल का हमारा अंतिम दिन होगा। क्षमा माता जी, आप बताएं क्या बताना चाह रही थी। हाँ मैं माता जी, मैं लेवल 3 के बारे में सबको बताना चाह रही थी। जी। लेवल, इसके बाद आपका लेवल 3 शुरू होगा। तो अजय प्रभु जी ने एक फॉर्मेट डाला है, उस फॉर्मेट को फिल करके आपको मेरे को व्हाट्सएप करना है, या अजय प्रभु जी को व्हाट्सएप करना है, जिससे कि हम आपको लेवल 3 में जोड़ दें। लेवल 3 में जो पढ़ाई होगी, यहाँ पर आपने श्रीमद् भागवत गीता के 700 श्लोकों की पढ़ाई करी है। इसके बाद जो पढ़ाई होगी, उसमें 3 किताबें होंगी लेवल 3 में, जिसमें भक्ति रस में सिंधु, ईशो उपनिषद और उपदेश अमृत, ये 3 किताबें आपको पढ़ाई जाएंगी, जिसमें आपको भक्ति कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, प्रेम भक्ति कैसे है, इन सब के बारे में बताया जाएगा। तो हमारे 2 टाइमिंग्स हैं क्लास के, जो क्लास हमेशा चलती रहती हैं, ये क्लास कभी बंद नहीं होती हैं। पहले एक किताब खत्म हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर से पहली किताब आ गई, फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ गई, इस तरीके से चलती रहती हैं। ये बैच कभी बंद नहीं होते हैं। तो आपको जहां से भी शुरुआत हो, वहां से शुरू कर लीजिएगा बैच को,
और फिर आपका जब सेशन कंप्लीट होगा तभी आपको लेवल 3 का सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसा नहीं कि बीच में आप अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका पिछला निकल जाएगा। वो रिकैप सेशंस आपके हो जाएंगे आगे चल के, डाउट सेशन, रिकैप सेशन, सारे सब कुछ हो जाएगा। हमारे पास 2 टाइमिंग्स हैं, एक सुबह में 6 बजे और एक शाम में 8 बजे। तो जो भी आपका प्रेफरेबल टाइम हो आप उसको फिल करके हमें भेजिएगा। और हफ्ते में 2 दिन क्लास होती हैं। मॉर्निंग वाला जो बैच है वो थर्सडे फ्राइडे होता है, और इवनिंग वाला जो बैच है वो वेडनेसडे थर्सडे होता है। तो अभी से आप लोग अपना एनरोलमेंट कर दीजिए जिससे कि आप अपने बैच में ज्वाइन हो सकें। बाकी अगर किसी के कोई प्रश्न है लेवल 3 को लेके तो वो पूछ सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी जो बुक के नेम है वो एक बुक में डाल दोगे? बुक्स के नाम? हरे कृष्णा माता जी। बुक्स के नाम ठीक है, ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। मैं फिर से रिपीट हाँ करती जी, हूँ। एक है भक्ति रसामृत सिंधु, एक है डाल ईशोपनिषद, देना। हाँ जी, और तीसरा है उपदेशामृत। ये 3 किताबें पढ़ाई जाएगी लेवल 3 में। माता जी अभी जो है लेवल 3 माता का जी। हरे क्लास चल रही है वो उसमें मतलब कौन सा भक्ति शामिल चल रही है या इससे उपदेश पता नहीं, वो तो मुझे पता नहीं है। क्षमा माता जी, आपको पता है अभी क्या चल रहा है? तो ईशोपनिषद नहीं। चल रहा है। अच्छा, ईशोपनिषद चल रहा है। ओके ओके हरि बोल थैंक यू तो माता जहां से भी आप ज्वाइन कर ले, आपको फिर से वो साइकिल में आना ही पड़ेगा, है ना? तो वो पूरा तीनों। क्लॉक की तरह क्लासेस चलती हाँ रहती हैं, जैसे क्लॉक चलती है ना, हाँ 1 2 3 4, इस तरीके से वो क्लासेस चलती रहती हैं। रिपीटेशंस होते रहते हैं उनके बुक्स के। तो जहां से भी आप ज्वाइन करेंगे आपको आपका निकला हुआ सेशन मिल जाएगा। अभी जहां से ज्वाइन हो रहा है, जहां से बैच चल रहा है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जी माता जी इसका मतलब क्लॉक की तरह हम लोग को 365 डे चलना है। इतना नहीं चलेगा, आपका 3-4 महीने में खत्म हो जाएगा। चार एक हाँ, कितने? 3 to 4 मंथ्स का क्लास होता है ये। हाँ, तो तो उसमें खत्म हो कंप्लीट हो जाएगा। जाता है। फिर लेवल 4 में जाएंगे आप लोग। इस तरीके से लेवल बढ़ता चला जाएगा आप लोगों का। आप भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे, जैसे 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 भक्ति में प्रोग्रेस होता जा रहा है वैसे वैसे क्लासेस आपकी प्रोग्रेस होती जाएगी। को- हरी बोल। वो हरी। जिस पे लिख के भेजना है नंबर। जी, ग्रुप में जो जिस नंबर से आपको मैसेज आते हैं ना हाँ उनको हाँ आपको व्हाट्सएप करना है। मैं अभी ग्रुप में फॉर्मेट ओके डाल देती हूँ, उस फॉर्मेट को फिल करके आप प्लीज भेज दीजिएगा हमें। ओके ओके। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता हरे जी कृष्णा। जी। डॉक्टर पंकज प्रभु, आपको कुछ पूछना है? हरे कृष्ण माता जी, मुझे क्षमा माता जी से कुछ प्रश्न पूछने थे। जी, पूछिए। मुझे ये पूछना था, जैसे लेवल 3 का आप बता रहे हैं तो वो 3 किताबें हमें परचेज करनी होंगी पहले? परचेस करने से प्रभु अच्छा जी, रहेगा। जी। हाँ, अगर आप परचेज करते हैं तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज बुक का पीडीएफ ग्रुप में डाला जाएगा, और अगर आपको पर्सनली बुक का पीडीएफ चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो ये माता जी किताबें कहाँ से प्राप्त हो पाएंगी? मैं लेवल 2 में लिंक डाल दूंगी लेवल 3 की बुक्स परचेज करने का, आप वहां से जी। परचेज कर सकते हैं। और दूसरी जो मेरे को प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आती है, एक्चुअली मैं कैजुअलिटी में रहता हूँ। मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ, तो कभी सुबह, कभी शाम, कभी दोपहर, कभी रात, कभी भी ड्यूटी होती है मेरी। तो कभी मेरी मॉर्निंग की क्लास मिस हो जाए तो सेकंड सेशन जो हो रहा है आपका इवनिंग का, या इवनिंग की मिस हो जाए तो मॉर्निंग का जो सेशन है उसमें हम मतलब अटेंड कर सकते हैं उसको? प्रभु जी, रिकॉर्डिंग सेशंस आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल होगी, तो आप अपना रिपीट वो पढ़ सकते हैं क्लासेस को। फिर ना आप बाद में भी सुन सकते हैं। अच्छा। प्लेलिस्ट और मिल जो जाएगी आपको क्लासेस का। जी, जी। जी, जी, जी। और दूसरा ये कि आप मतलब इसके बाद कुछ एग्ज़ाम भी होता है इनका? हाँ, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होता है, जैसे आपके लेवल 2 लेवल 1 में एग्जाम्स हुए थे ना चैप्टर जी, जी, वाइज, जी। इसी जी, तरीके जी। से एग्जाम होते हैं। अच्छा, ये जो आपने क्विक लिंक भेजा है ना इसका क्विज़ का, इसके जो जी जी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स हैं वो बिल्कुल क्विज़ ए वैस जैसे ही हैं? हाँ जी, हाँ जी, कुछ कुछ उसी तरीके से हैं, क्योंकि सेम पैटर्न था ना। श्रीमद् भागवत गीता हमने लेवल 1 में पढ़ा था, हुँ, लेवल 2 में हुँ, पढ़ा था, तो क्वेश्चंस मिलते जुलते हैं। लेकिन लेवल 3 में जो क्वेश्चंस होंगे वो इन 3 हुँ, बुक्स हुँ। के बेस पर होंगे। उसमें श्रीमद् भागवत गीता के बारे में नहीं होगा। ओके, उसमें ओके। भक्ति भक्ति में कैसे प्रेम होता है भगवान से, ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। अच्छा। बिल्कुल एकदम आप जैसे कहते हैं ना चाशनी में डूबे हुए,
तो ऐसे ही हम्म। भगवान की भक्ति में आपको डुबाया जाएगा। आप ये समझिए कि कैसे डूबना है, भगवान से प्रेम कैसे करना है, अरे बोल। सारे बस रस ऐसे आपको पढ़ाए जाएंगे। जो आप कह रही हैं वही सच हो जाए। बिल्कुल वैसा बिल्कुल। ही होगा प्रभु जी। और प्रभु आखिरी प्रश्न है माता जी मेरा, जैसे अभी वृंदावन यात्रा के लिए आपने डाला था, तो वो मैंगलोर के लोगों के लिए था ना? नहीं नहीं, सभी के लिए, जो जो जाना चाहता है सभी के लिए। जैसे वृंदावन के अंदर पर्टिकुलरली वो लोग आसपास के क्षेत्रों को जो वो घुमाते हैं ना, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। मुझे वो वाली यात्रा का देखना था कि मेरे को जो बरसाना है, नंदगांव है, वो आसपास जो क्षेत्रों में घुमाते हैं ना, और उनकी जो डिटेल्स बताते हैं, मैं उसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ। हाँ, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन फिल कर दीजिए उसमें। तो हम्म। आपको जहाँ जहाँ जाना, आपको जैसे वहाँ पे लिस्ट दे रखा है ना कि हम यहाँ यहाँ जाएंगे, तो जहाँ जहाँ हम्म। पे आप जाना चाहते हैं उन सिलेक्टिव जहाँ पे हमने लिस्ट दे रखा है उसमें से जो जो प्लेसेस पे आप जाना चाहते हैं उन पर जाइएगा आप। जी जी। ऐसा नहीं है कि आपसे जब बोला जाएगा कि नहीं आपको जाना ही है। तो जैसे अगर हमने 10 प्लेसेस चूज किए हैं उसमें से आप 5 में जाना चाहते हैं तो ग्रुप के साथ, तो आप 5 में जाइएगा। ठीक 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 माता जी। लेकिन मेरे मतलब एज पर माय नॉलेज अभी वो रजिस्ट्रेशन लिंक बंद कर दी है, क्योंकि फुल हो गया है, पूरा होटल फुल हो गया है। ऐसा अच्छा माता जी, मैं एक बार जानवी माता जी से पूछ के फिर हाँ। प्रभु जी आपको बता दूंगी, मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो सके तो मैं एक बार जानवी माता जी से बात करके फिर आपको बता दूंगी और प्रभु जी। उसका प्रोग्राम भी आया है, पहले दिन बरसाना ले जाने वाले हैं और अंतिम हाँ, दिन पूरा बुकलेट है माता जी। हाँ, पूरा वो आया है। अंतिम दिन गोवर्धन परिक्रमा है, बीच के एक दिन मथुरा का वो है जन्म स्थान वगैरह, वो सब दिखाने वाले मथुरा जा करके। और ऐसे इस प्रकार से उन्होंने बताया है, हर दिन का प्रोग्राम उन्होंने दिया है। तो सवेरे से बहुत जल्दी 4:30 बजे की मंगल आरती अटेंड करना है, आकर के 6 साढ़े 6 बजे ब्रेकफास्ट प्रसादम लेना है, और फिर तुरंत ही बस में हमको घुमाने ले जाएंगे। और 1-2 बजे तक जैसे आए, फिर आने के बाद लंच प्रसादम लेंगे, फिर थोड़ी देर का विश्राम है, और शाम को उसी जगह पर जहाँ पर हमको रुकाया जाएगा वहाँ पर सीनियर भक्तों के लेक्चर्स हैं। तो ऐसा सुंदर कार्यक्रम रखा है 4 दिनों का। जी 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 माता जी, धन्यवाद माता जी। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। जैसे हम हरियाणा से हैं जी तो हम अपने आप से आ सकते हैं? हाँ, सबको वृंदावन तक सबको अपने आप से आना है। वृंदावन में फिर उनका बुकिंग है होटल का, और फिर वृंदावन में घुमाना वगैरह, खाना वगैरह सब कुछ वो मंदिर कर रहा है व्यवस्था। हाँ, तो नहीं, वृंदावन जैसे तक खुद को आना है और वृंदावन से खुद को जाना है। तो सुनना सुनना चाहे, जी क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? क्या? अगर हम सीनियर डिवोटीज को सुनना सुनना चाहे, हाँ, बाकी हम अपने आप अरेंज कर ले, क्योंकि वृंदावन और यहाँ मैं जाती रहती हूँ, मंथ में एक बार जाते रहते हैं हम। अरे वाह, अच्छा। हाँ, हाँ तो जी। आप आइए, आप अपना अलग होटल में प्रबंध करिए और शाम को आया करिए। सुनने में कोई मनाही नहीं है, भक्तों का ठीक है। प्रवचन सुनने में कोई मनाही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी। आप वैसा कर हरे सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो चलिए आज यहीं पर खत्म करते हैं हम। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत।